स्नान का बहुत ही बड़ा महत्व होता है और हम सभी अपने धार्मिक कार्य गंगा नदी के तट पर करते हैं। बहुत सारे शुभ कार्य और संस्कार भी गंगा नदी के तट होते हैं। मुंडन संस्कार से लेकर दाह संस्कार तक गंगा के तट पर होता है और दाह संस्कार के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने की एक परंपरा है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि गंगा में विसर्जित की जाने वाली अस्थियां आखिर जाती कहाँ है और इतनी मात्रा में विसर्जित करने के बाद भी गंगा नदी का पानी हमेशा शुद्ध और पवित्र क्यों बना रहता है? और एक सवाल ये भी तो उठता होगा कि अस्थियों को गंगा नदी में ही क्यों प्रभावित किया जाता है? नमस्कार मेरे दोस्तों, आइए आज हम सब इसका वैज्ञानिक कारण ढूंढते हैं। धार्मिक के अनुसार अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित करने से सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ धाम को जाती हैं और मोक्ष को प्राप्त करती हैं। आइए अब वैज्ञानिक कारण भी समझते हैं। हम सभी जानते हैं गंगा का उद्गम स्थान हिमालय पर्वत से होता है, जहाँ पर बहुत सी जड़ी बूटियां, खनिज, लवण तत्व होते हैं। इसी कारण से गंगा के जल में सल्फर भी होता है और पारा भी घुला हुआ होता है। जब हम अस्थियों को विसर्जित करते हैं तो उन अस्थियों में कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है वो तो पानी में घुल जाता है और वो जो कि जलीय जीवों के लिए पौष्टिक आहार होता है, और जो हड्डियों में उपस्थित जो सल्फर होता है वो हमारे गंगा जल में उपस्थित मरकरी के साथ मिल करके मरकरी सल्फाइड सॉल्ट का निर्माण करता है और हड्डियों में जो बचा हुआ कैल्शियम होता है वो स्वच्छ पानी को स्वच्छ रखने में मददगार करता है। तो धार्मिक दृष्टि से जो मरकरी है वो शिव का और सल्फर शक्ति का प्रतीक माना गया है। अतः इसीलिए कहा जाता है कि अस्थियों को हम गंगा नदी में ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि ऐसे में अंततः सभी शिव भक्ति में विलीन हो जाते हैं।